हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 3 चल रही है पॉलिनोमियल। तो 3.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। अब देखो ये जो 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ठीक है, जो अपनी 3.4 है उसके तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 3rd है उसमें हमें दिया गया है फाइंड 2 consecutive positive odd इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। यानी कि देखो दो कैसे हैं, 2 अपने पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं। कैसे हैं? ऑड इंटीजर, पॉजिटिव वाले। और जो भी कैसे कंसिक्यूटिव यानी कि लगातार, यानी कि एक के बाद एक। ठीक है, तो देखो आप लोगों को पता है चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, तो जो ऑड और इवन नंबर होते हैं ना वो हमेशा एक छोड़ के एक आते हैं। जैसे मान लो 3 है अपने पास एक ऑड नंबर, तो जो नेक्स्ट ऑड नंबर होगा वो क्या होगा? 5, यानी 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। ठीक है, तो हर एक जो ऑड इंटीजर है वो क्या आता है? एक छोड़ के आता है। यानी कि ऐड करने पर किस पर? 2 ऐड करने पर। क्या करने पर? 2 ऐड करने पर। ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि जो अपना फर्स्ट ऑड नंबर है वो x है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा ऑड नंबर वो क्या होगा? x + 2। ठीक है, तो देखो लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इज x। ठीक है, फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या है? x है। तो सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा फिर? सेकंड ऑड नंबर x + 2 है। क्या है? x + 2। अब हमको बोला गया है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि इनके स्क्वायर का सम कितना है? 290 है। तो इनके स्क्वायर का सम कर दो, x² + x + 2 का स्क्वायर = में 290। ठीक है, कितना है? 290। अब हमें ये जो दो नंबर है ना कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, ये फाइंड करना है कि वो दो कौन कौन से ऐसे ऑड इंटीजर्स हैं कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार, जिनके स्क्वायर का सम 290 है। तो हमें ये फाइंड करना है। तो देखो ये फाइंड उसी तरीके से होंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे और दो वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। तो देखो x² तो है ही, प्लस a + b का होल स्क्वायर, यानी कि x² + 4 + 4x = में 290। देखो x² एंड x² हो गया 2x² + 4x + 4। इस नंबर को मैं इधर ले लेता हूं तो आएगा -290 = 0, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो मैंने इसको इधर ले लिया। तो देखो 2x² + 4x, यहाँ अपने पास बचेगा -286। ठीक है, = में 0। अब देखो इन सब को हम और सिंपल कर लेते हैं इस इक्वेशन को। देखो इसमें और इसमें सब में 2 से डिवाइड जा रहा है ना, तो हम 2 से डिवाइड दे देते हैं कंप्लीट इक्वेशन, है ना। चाहो तो लिख लिया करो, ऐसे जो भी करो, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा x² + 2x - 143 = 0। तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहां से अब हम इसके क्या वैल्यू क्या करेंगे? x के दो वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे करते थे ऐसे ही। देखो चाहो तो किससे कर सकते हो? फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। ठीक है, या फिर चाहो अगर फैक्टराइजेशन ना हो तो यहां आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जिससे आप करना चाहो उससे कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम श्रीधराचार्य से कर रहे हैं, तो इसको मैं आपको एक बार श्रीधराचार्य से ही करा के दिखा देता हूं। ठीक है, अगर फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो तो देखो एक ही वैल्यू है अपने पास 1, b है अपने पास 2 एंड c है अपने पास -143। क्लियर?
फॉर्मूला है अपने पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन में 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं सब की। देखो b की वैल्यू है 2 तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर b यानी कि 4 माइनस 4 इंटू ए है अपने पास 1 इंटू सी है अपने पास -143। तो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, तो देखो ये 4, अब ये माइनस अंदर है ना तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, और मल्टीप्लाई करते हैं 4 से क्योंकि 1 है, 1 से तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 जा 12 कैरी 7 5 कितना आया है 572 -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना अपॉन में 2a और चल रहा है ना, 2a और लिख लेना, तो 2a की वैल्यू है 2 क्योंकि a अपने पास क्या है 1 है, ठीक है ना, इसलिए 2a इंटू 2 ही रहेगा। तो देखो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस ये 576 किसका स्क्वायर होता है, यानी 576 का अंडर रूट होता है 24, क्या होता है 24 अपॉन में 2। एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। देखो एक बार मैं ले लेता हूँ पहले पॉजिटिव -2 प्लस के 24 अपॉन में 2। तो देखो यहाँ बचेंगे कितने 22 में से 2 डिवाइड दिया तो कितना बचेगा 11, क्या है 11। तो एक बार हम दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 26 और आएगा माइनस के 13। तो देखो अपने पास आया प्लस के 11 और माइनस के 13। वैसे तो हम इन दोनों का स्क्वायर, देखो दोनों कैसे हैं ऑड नंबर हैं, कंसेक्यूटिव हैं यानी लगातार है। 11 के बाद अगला नेक्स्ट जो ऑड नंबर है वो क्या आता है 13 ही आता है, ठीक है। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है पॉजिटिव, क्या बोला गया है पॉजिटिव, तो हम एक तो है 11 और दूसरा क्या लेंगे 30, क्योंकि देखो अपने पास x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो कितना है 11, तो जब हम x यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 11 + 2 13, ठीक है। तो अपने पास ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया 11 और एक आ गया 13। इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए 290 आना चाहिए, चेक कर लिया करो। तो देखो 11 का कितना होता है स्क्वायर 121 और 13 का होता है 169, ऐड करो 0 9 और 2 290 ही आता है। तो इसका मतलब अपना आंसर सही है 11 और 13, ठीक है। तो ये हो गया अपना पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन है हमें कि ऑड नंबर जो हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर उनका स्क्वायर का हमें क्या गिवन है सम गिवन है। तो हमने फर्स्ट एक x लेट कर लिया कि एक x क्या है लेट ऑड इंटीजर है, तो जो नेक्स्ट ऑड होगा वो नंबर क्या होगा x + 2 होगा। दोनों का स्क्वायर किया और सम कितना है 290 क्वेश्चन में गिवन है। फॉर्मूला ओपन किया, इनको सेट किया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहाँ से फिर हमने किससे किया है श्रीधराचार्य सूत्र से, चाहो तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर अपना 3 कंप्लीट। इन सारे क्वेश्चनों में हमें इक्वेशन है ना वो बनानी पड़ेगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, इक्वेशन आपने बना ली, तो इनको करना ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो जैसे 4th क्वेश्चन है वो है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि एक नंबर में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर, है ना, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 45, यानी कि दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस 45 है।
ठीक है। द स्क्वायर ऑफ, इसने बोला है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर। तो देखो हमको क्या बोला गया है कि जो स्मॉल नंबर है ना उसका स्क्वायर जो है वो फर्स्ट नंबर से 4 टाइम है। तो देखो हम लेट करते हैं सबसे पहले क्या, लार्जर नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x। ठीक है। अब उसने क्या बोला है हमें, जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर इसके 4 टाइम है, यानी कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ कैसा नंबर है ये, उसने बोला है स्मॉलर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, यानी कि ये जो अपने लार्जर नंबर लेट किया है ना इसका 4 टाइम है, यानी कि 4x। भाई ये हमने लेट किया है x, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्मॉल नंबर है उसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो फर्स्ट नंबर के से 4 गुना, यानी कि 4 टाइम, यानी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने उसका 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिख लिया। ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंट 45 है, यानी कि x स्क्वायर में से जब माइनस करेंगे स्मॉलर का स्क्वायर, तो देखो इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये पहले ही स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है। ऐसा मत करना कि x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक ही क्या है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। देखो अगर हम मान लेट कर लेते हैं कि स्मॉलर नंबर क्या है, y है, क्या है, लेट स्मॉलर नंबर इज y एंड y इक्वल टू 4x। y इक्वल टू क्या है, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अगर हम स्मॉलर नंबर लेट कर लेते हैं y, क्या लेट किया, देखो इधर कर लेते हैं कि स्मॉलर, देखो बिगर नंबर तो है x, स्मॉलर नंबर है y। ठीक है। और हमसे बोला गया है कि स्मॉलर नंबर यानी कि y का स्क्वायर इक्वल है किसके, जो अपन को फर्स्ट ग्रेटर नंबर है ना उसके 4 टाइम के, तो 4x। ठीक है। इसका मतलब ये पहले ही स्क्वायर गिवन है y का। ठीक है। तो इसलिए हमें अब इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हम केवल क्या करेंगे, हमें गिवन है, ऐसे लिख लेना चाहो तो गिवन x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू में 45। डिफरेंस का मतलब हमेशा आप लोगों को पता है क्या होता है, उनके बीच का अंतर, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी जब हम लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 आ रहा है। कितना आ रहा है, 45। और अब हमें ये 2 नंबर फाइंड करने हैं कि ये 2 नंबर क्या होंगे। तो वही इसको इधर ले लेते हैं, क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, देखो चाहो तो आप इसे उससे भी कर सकते हो, किससे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, चाहो तो फैक्टराइजेशन से कर लो। देखो फैक्टराइजेशन से इजी हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। देखो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 9x प्लस में 5x, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल आएगा। देखो 9 5 जा 45 और माइनस के 9 में से प्लस 5 जाएगा तो माइनस के 4 बचेंगे। यहां से कॉमन एक यहां से कॉमन, x माइनस 9, यहां से कॉमन हम लेंगे 5 प्लस के, तो x माइनस 9। तो देखो एक तो आया x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक आएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 9 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5। तो हम हमेशा कौन सी वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो अपने पास लार्जर जो नंबर है वो क्या आ गया, लार्जर नंबर इज
9, क्या है 9, ठीक है। तो अब देखो 9 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, और ये क्या है अपने पास, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, क्या है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, कितना है 4 × 9, भाई 4 × 9 यानी कि 4 × x था, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 9 है, तो जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो कितना होगा 36, कितना होगा 36। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर इज 36 का अंडर रूट, तो आ जाएगा अपने पास ±6, कितना आ गया ±6। तो अपने पास लार्जर नंबर तो आया 9 और स्मॉलर नंबर आया 6। अब चाहो तो चेक, आंसर तो अपना आ गया, अब चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि देखो x² - 4x = कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। तो देखो x² यानी कि क्या 81, 9 का स्क्वायर 81, उसमें से माइनस करेंगे क्या 4x, तो 4x अपने पास है 36, तो कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, तो 45 ही आएगा। देखो 81 में से 36 माइनस करो, ये हो गया 11, 5 ये हो जाएगा 4, 45। तो एक अपना फर्स्ट नंबर तो है 9 और सेकंड नंबर है ±6, ठीक है। तो ये दो वो ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जिनका क्या आ रहा है स्क्वायर का सम 45 आ रहा है। क्लियर, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। बस ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम ऑफ ग्रेटर लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर का 4 टाइम, तो ये जो हम फाइंड करेंगे ना 36, ये स्मॉलर नंबर नहीं है, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, इसका स्मॉलर नंबर इसका अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट 36 का ±6। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 5th, वो कह रहा है डिवाइड, क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिवाइड 16 into 2 पार्ट such that 2 times of square of the larger number is 164 more than the square of the smaller number। तो देखो सबसे पहले इसने क्या कहा है डिवाइड 16 into 2 पार्ट। तो देखो 16 को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। देखो 16 है एक, क्या है 16, इसे 2 पार्टों में अगर डिवाइड करेंगे तो देखो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर है x, क्या है x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा 16 - x, होगा या नहीं होगा भाई। 16 में से हम लेट कर लिया कि 6 अलग कर लिया, तो जो दूसरा नंबर क्या होगा वो 16 - 6, 16 - 6 10 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 5 लेट कर लेते x की जगह, तो 16 - 5, तो दूसरा 5 आ जाता, तो दूसरा क्या होता 16 - 5 11। ऐसे ही हमने उसको अगर x लेट किया है, तो जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा 16 - x, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, लार्जर नंबर तो है अपने पास x, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा 16 - x, ठीक है। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 टाइम द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, 2 टाइम स्क्वायर, यानी कि इस जो लार्जर नंबर है ना, इसका स्क्वायर करके 2 टाइम, यानी कि 2x²। देखो गिवन है हमें 2x², फर्स्ट जो लार्जर नंबर है उसके स्क्वायर का 2 टाइम, तो लार्जर नंबर हमने लेट किया है x, तो उसका स्क्वायर किया x², तो उसका 2 टाइम क्या हो जाएगा 2x²। 2
2 टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। अगर हम स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं फर्स्ट के स्क्वायर के डबल में से, तो अपने पास कितना आता है? 164 आता है, क्योंकि उसने कहा है कि जो लार्जर पार्ट है ना उसके स्क्वायर का डबल क्या होगा? सेकंड के स्क्वायर से 164 लार्जर है, यानी वो ग्रेटर है कितना? 164। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 164 है। यानी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 164। अब हमें वो दो नंबर फाइंड करने के, वो दो नंबर कौन कौन से होंगे। तो ये मोस्ट लाइन है इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर ये इक्वेशन बना ली तो आप सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, लार्जर नंबर लेट किया x, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 16 माइनस एक्स, क्योंकि हम 16 को ही दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उसने कहा है कि जो लार्जर नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ा वाला नंबर है, उसके स्क्वायर का 2 टाइम और लार्जर नंबर के स्क्वायर का 2 टाइम स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर के स्क्वायर से कितना मोर है? 164 मोर है। तो जब हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 164 ही आएगा। अब जैसे मैं वो कह देता हूं कि एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है, ठीक है, तो 10 ज़्यादा है का मतलब क्या है? जैसे 2 में से कुछ माइनस किया तो 10 ज़्यादा है, तो कितना माइनस होगा? 2 माइनस होगा, तभी तो 10 आएगा। ये जितना अधिक है उतना ही यहाँ आएगा। अगर ये कितना अधिक होता? ये अधिक होता 6, तो यहाँ भी कितना आता? 6, तो यहाँ कितना आता? 6। भाई ये जितना अधिक है, छोटा नंबर उतना माइनस करने पर उतना ही तो आएगा। जब ये 164 मोर है तो यहाँ भी कितना आएगा? 164। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो 2x स्क्वायर ही है, माइनस फॉर्मूला लगा दो 16 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना होता है? 256। ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 16 36 एंड x इक्वल टू में 164। अब देखो मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो 2x स्क्वायर, अब x स्क्वायर के साथ में x स्क्वायर का नंबर लिखता हूँ, तो ये आएगा माइनस में x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 36x, ये हो जाएगा माइनस का 256। इसको मैं क्या कर लेता हूँ? ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूँ इधर, तो ये प्लस है तो ये भी किस में आएगा? माइनस में। ये कितना हो गया फिर उधर? 0। तो देखो ये प्लस, ये तो है प्लस, ये है माइनस, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस गया, कितना बचेगा? x स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस चला गया, कितना बच गया? x स्क्वायर। यहाँ ये केवल 36 ही है। देखो दोनों माइनस के हैं, माइनस के 256 और माइनस के 164 ऐड कर दो, 0, 6 और 6 12, कैरी 420, कितना हो गया? 420 इक्वल टू में 0। तो ये अपनी क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से वही हमें x की दो वैल्यू फाइंड करनी है, पॉजिटिव वाले को लेकर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो किसी से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, या फिर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो हम देखो फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो सिंपल है, यहाँ है 32 आएगा, सॉरी ये देखो 16 इंटू 2 32, ठीक है। तो देखो 32 है और यहाँ है 420, यानी कि देखो ऐसा कब आ सकता है अपने पास? 42 इंटू 10 करने पर कितना आता है? 420 आता है, और 42 में से माइनस करने पर 10 कितना आता है? 32 ही आता है। तो अपने फैक्टर वो हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस है ये, तो प्लस का तो 42x और माइनस का होगा 10x, और ये हो जाएगा। क्लियर है? दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, इसके इक्वल आ रहा है, दोनों को ऐड करके देख लो, इसके इक्वल आ रहा है। क्लियर?
इन दोनों में से कॉमन आएगा, चलो कॉमन तो मैं यहीं ले लेता हूँ, x कॉमन आ गया, x प्लस 42, यहाँ से -10 कॉमन आएगा, x प्लस के 42 इक्वल टू 0। एक तो हो गया x माइनस 10 इक्वल टू 0, या और सेकंड क्या होगा, x प्लस में 42 इक्वल टू 0। तो देखो x की वैल्यू एक तो आई है 10 और एक x की वैल्यू आएगी -42। तो हम पॉजिटिव इंटीजर है अपने पास, तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे, केवल क्या लेंगे, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि जब 16 को पॉजिटिव नंबर है तो उससे पॉजिटिव ही आएगा। तो ये अपने पास आ गई x की वैल्यू। x अपने पास क्या लेट किया था हमने, लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर अपने पास कितना आ गया, लार्जर नंबर इज 10, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर क्या है, 16 माइनस x, तो स्मॉलर नंबर अपने पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। तो लार्जर नंबर तो आ गया 10 और स्मॉलर आ गया 6। तो देखो दोनों का सम 16 ही हो रहा है, हमने 16 को ही 2 भागों में डिवाइड किया था। अब चेक कर लेते हैं कंडीशन अपनी, ठीक है। तो कंडीशन थी अपने पास लार्जर नंबर का स्क्वायर का 2 टाइम। चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। तो देखो x का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 100 का 2 टाइम यानी कि 200, माइनस सेकंड का होल स्क्वायर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। कितना होना चाहिए, ये 164 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 164। तो चेक करते हैं, 200 में से 36 जाएगा तो 164 ही है, इसका मतलब अपना आंसर सही है, ठीक है। एक नंबर तो है 10 और एक नंबर है 6। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमें क्या करनी है, इक्वेशन हमें क्वेश्चंस के समझ के क्रिएट करनी है। तो अच्छे से ये क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस करना, इनको अच्छे से याद कर लेना। और हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, कौन सी, 3.4। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.5 स्टार्ट कर देंगे, जो कि सेम टू सेम है, जो हमने इसमें फर्स्ट में वो चेक किए थे ना, नेचर ऑफ रूट्स, वो सेम टू सेम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।